सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने अभी तक बहुत सी चीज़ें देखी। हम लोगों ने देखा कि हम कैसे रिएक्ट हुक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत सी फंक्शनैलिटी देखी। जैसे हम लोगों ने देखा कि फेच एपीआई जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है जावास्क्रिप्ट में, उसमें हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। यानी कि जो ES6 प्लस फीचर्स होती है, एसिंक एंड अवेट प्रोमिसेस, ये सब हम कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने कस्टम हुक्स बनाए जो कि एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाने में काम आता है। और वो लॉजिक जब आप चाहते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट में आप यूज़ करें तो हम आसानी से उसे फेच कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर किसी कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है, जब भी उसका स्टेट या प्रॉप चेंज कर रहा है, तो हम यूज़ कॉलबैक हुक को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो रीरेंडरिंग हो रही है वो हम उसको इन्हेंस कर सकें। रीरेंडरिंग हमेशा एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होती है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में। यानी कि आप ये समझिए कि एक लॉन्ग फॉर लूप जो अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर रहा है, तो हमेशा अगर ये रीरेंडर करेगा तो परफॉर्मेंस हर्ट होती है। इसीलिए हम इसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि कोई भी एप्लीकेशन सही से चल सके। फिर हम लोगों ने लाइब्रेरी देखी, यानी कि जो रिएक्ट में पेजिनेशन होती है। जब भी आपको एक्सटर्नल सर्वर से डेटा को लाते हैं और उसे डिस्प्ले करते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो उसमें हम पेजिनेशन कैसे लगा सकते हैं एपीआई कॉलिंग के साथ, वो हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने कॉलबैक फंक्शंस देखा, यानी कि जब आप चाहते हैं चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट डेटा को पास करना, तो हम कैसे डेटा पास कर सकते हैं, ये फिर हम लोगों ने देखा। हम लोग ने ES6 प्लस फीचर्स की, जैसे डीस्ट्रक्चरिंग हो गई, स्टेट मैनेजमेंट रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का, प्रॉप्स हो गया, कोड रिफैक्टरिंग हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है एक ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हेंस करती है। और ये एक बेसिक यूसेज है कि आपको एक जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए इन सब चीज़ों से। तो आज हम देखेंगे कि यूज़ रिड्यूसर हुक क्या होता है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में और हम उसे यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में एक इंक्रीज़ काउंट है और एक डिक्रीज़ काउंट है। तो जब भी मैं इंक्रीज़ काउंट में क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे हम लोगों ने यूज स्टेट में देखा था कि जब भी कोई इंक्रीज़ पे क्लिक करता है तो वो सेट स्टेट जो है स्टेट +1 से इंक्रीज़ कर रहा है। सेम उसी तरह से जब डिक्रीज़ हो रही है तो स्टेट जो है सेट स्टेट स्टेट -1 हो रहा है, यानी कि स्टेट एक से घट रहा है। तो उसी तरह से यूज रिड्यूसर हुक भी होता है हमारे पास में। तो वीडियो में पूरी अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ऐसे डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूज रिड्यूसर हुक होती क्या है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में। तो जब भी आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे और किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे आप चले जाइए जो कि रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे ही, कि इन रिएक्ट हुक्स, यहाँ पे देखिए इन लोगों ने बोला है कि यूज रिड्यूसर इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड अ रिड्यूसर टू योर कंपोनेंट। इसका मतलब है कि जब आप कोई ऐसा कंपोनेंट चाहते हैं जहाँ पे स्टेट मैनेज हो रहा है, दूसरी बात कि वो जो स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, तो उस टाइप की लॉजिक को हम यूज रिड्यूसर से आसानी से टैकल कर सकते हैं। ये एक बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का हुक है, यानी कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन हुक है जो कि हमें मदद करता है टू राइट कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड कैन रीयूज दैट लॉजिक in every component, whether it is parent or whether it is child। तो चलिए हम इसे देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले हम रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट लिखेंगे। उसके बाद उसमें हम इंपोर्ट कर लेंगे यहीं से यूज रिड्यूसर को। तो अगर आप कुछ इस तरह से लिखिएगा, स्टेट और डिस्पैच इज इक्वल्स टू यूज रिड्यूसर। ये जो है यूज रिड्यूसर जो है वो हमेशा एक फंक्शन और करंट स्टेट लेता है, ठीक है, आर्गूमेंट में। तो एक फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, काउंटर को इंक्रीज़ करेगा, तो हैंडल काउंटर लिख देते हैं। उसके बाद ये एक स्टेट को एक्सेप्ट करता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे स्टेट जो है इनिशियली वो काउंट है और काउंट 0 है। और हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्टेट डॉट काउंट से। यानी कि अगर मुझे काउंट दिखानी है तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूँगा, स्टेट डॉट काउंट से। ये करने से यहाँ पे देखिए, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, देखते हैं क्या एरर है। हैंडल काउंटर इज नॉट डिफाइन, ओके, हैंडल काउंटर हमने डिफाइन नहीं किया है, इसे डिफाइन कर लेते हैं। ये एक एरो फंक्शन होगा। अब देखिए ये काम करेगा, इनिशियली आपको 0 दिखेगा, यहाँ पे देखिए 0 दिख रहा है। थोड़ी HTML को मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अपने कोड में। तो
सेम जिस तरह से यूज स्टेट में हम लोगों ने देखा था उसी तरह से यहाँ भी सेम HTML होगा, बस लॉजिक लिखने का तरीका अलग होगा। इसको ले आया हमने, साइड बार हटा देते हैं और यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ लाइक जहाँ पे है वहाँ पे इंक्रीज़ काउंट कर देते हैं और यहाँ पे डिक्रीज़ काउंट और यहाँ पे काउंट लिख देते हैं। ये जो लाइक्स है इसके जगह पे हो जाएगा स्टेट डॉट काउंट, यानी कि स्टेट के अंदर में काउंट है। तो ये हो गया। उसके बाद हैंडल काउंटर जो है उसको डिफाइन जो हमने किया है उसके अंदर में हम स्टेट और एक्शन पास करते हैं, यानी कि यूज़ रिड्यूसर एक स्टेट लेता है और एक्शन लेता है एज एन आर्गूमेंट। तो एक्शन क्या है? एक्शन हमेशा ये बोलता है कि व्हाट टू डू, यानी कि करना क्या है, और रिड्यूसर जो है वो ये बताता है कि करना कैसे है। तो मेन काम हमारा हैंडल काउंटर करेगा। आप समझ रहे हो? आप समझने का ट्राई करो। हैंडल काउंटर जो है वो मेन लॉजिक होगा जिसमें हम लोग ये लिखेंगे, यानी कि जब बटन पे क्लिक हो गया तो क्या करो। फिर हम लोग यूज़ करेंगे स्विच और लिखेंगे एक्शन डॉट टाइप। एक्शन जो है उसमें हमेशा एक टाइप फील्ड रहता है। एक्शन एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होगा और उसमें हमेशा एक टाइप फील्ड रहेगा जो बताएगा कि क्या करना है। तो मान लीजिए कि जब बटन पे क्लिक हो रहा है तो या तो दो केस हो सकता है, या तो काउंटर इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा। तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ कि पहला केस जो है वो होगा इंक्रीमेंट, उसी तरह से जो दूसरा केस होगा वो होगा डिक्रीमेंट। तो ये केस को कॉपी किया और यहाँ पे ये हो गया आपका डिक्रीमेंट। या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। अब मान लीजिए कि जब इंक्रीमेंट हो गया तो क्या होता है कि यूज़ रिड्यूसर एक एक्शन तो लेता ही है और स्टेट भी लेता ही है आर्गूमेंट में, लेकिन वो रिटर्न करता है नया स्टेट। तो नया स्टेट जिस तरह से हमारा यूज स्टेट था, यूज स्टेट में क्या होता था कि देखिए अगर मैं यहाँ पे यूज स्टेट बनाऊँगा तो यहाँ पे सेट स्टेट होता था जो इनिशियल स्टेट को अपडेट करता था। उसी तरह से रिड्यूसर में क्या होता है कि जब भी स्टेट को अपडेट करना है तो रिटर्न करेंगे, ब्रेक को हटा देंगे, ब्रेक कोई काम का नहीं है हमारा। रिटर्न करेंगे क्या, जो काउंट है वो क्या हो जाएगा, स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, यानी कि अब ये फाइनल स्टेट रिटर्न हो गया। जब भी इंक्रीमेंट पे क्लिक हुआ तो एक्शन जो है वो सबसे पहले देखा टाइप के जरिए कि क्या है, टाइप क्या है उसकी। तो टाइप इंक्रीमेंट है, अगर इंक्रीमेंट है तो भाई रिटर्न कर दो काउंट को सेट काउंट से +1 कर दो। उसी तरह से डिक्रीमेंट है तो सेट काउंट को काउंट से -1 कर दो, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्ट में हम स्टेट को रिटर्न कर देंगे तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन कि हैंडल इंक्रीज़, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे जो फंक्शन है उसको लिखता हूँ हैंडल डिक्रीज़। अब हैंडल इंक्रीज़ हैंडल डिक्रीज़ जो है अगर मैं उसको कुछ इस तरह से लिखूँ यहाँ पे कि कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीज़ जो है एक एरो फंक्शन है, वो क्या कर रहा है कि डिस्पैच कर रहा है। डिस्पैच का मतलब है कि जो एक्शन हमने लिखा उसको रिड्यूसर में भेज दो। एक तरह से आप समझिए कि पोस्टमैन। तो डिस्पैच जो है वो क्या करेगा, वो देखेगा अगर हम यहाँ पे लिख दें कि टाइप इंक्रीमेंट है भाई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये रिड्यूसर में चला गया जो हैंडल काउंटर है। हैंडल काउंटर ने देखा कि एक्शन डॉट टाइप के ज़रिए कि इंक्रीमेंट हुआ है और डिस्पैच भी इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ये वाला केस रन कर जाएगा, यानी कि काउंट जो है सेट काउंट से +1 हो जाएगा। उसी तरह से मैं अगर हैंडल डिक्रीज़ लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँ अगर डिक्रीमेंट, तो ये क्या होगा, ये एक्शन जो है रिड्यूसर में चला जाएगा डिस्पैच के ज़रिए और फिर जो है हमारा स्टेट प्रिंट हो जाएगा, यानी कि स्टेट जो है वो काउंट +1 से माइनस हो जाएगा, सॉरी स्टेट डॉट काउंट -1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करूँ फाइल को, इतना करने से हमारा लॉजिक जो है वो देखिए जब मैं इंक्रीज़ काउंट पे क्लिक करूँगा तो ये रन करेगा और ये एरर जो है हट जाएगा जब मैं रिफ्रेश करूँगा। जब देखिए इंक्रीज़ काउंट कर रहा हूँ तो मैं इंक्रीज़ कर रहा है, जब डिक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से हमारा यूज रिड्यूसर काम करता है। ये एक टाइप ऑफ स्टोर मैनेजमेंट साइकिल भी आप बोल सकते हैं जिसको, यानी कि हम इस अपना जो लॉजिक है वो एक जगह पे रख रहे हैं एक फ़ाइल में, हम वहाँ से उसे गेट कर रहे हैं डिस्पैच के ज़रिए। डिस्पैच जो है वो एक पोस्टमैन है, यानी कि जो एक्शन हम लोगों ने लिखा उसको रिड्यूसर को वो भेजेगा ताकि हमारा एप्लीकेशन रन कर सके।
तो इस तरह से ये काम करता है हमेशा। और ये इतना ही लिमिटेड नहीं है, मैं चाहूँगा कि आप इसमें और भी चीज़ें देखें और ख़ुद से ट्राई करें इसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी बनाने का। ये अभी स्टैटिक चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप डायनेमिक चीज़ें भी देखें, जैसे यूआरएल फेचिंग हो गया, उसकी डेटा आ रही है तो हम उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, फिर उसे कैसे हम गेट कर सकते हैं डिस्पैच के ज़रिए। तो ये सब चीज़ें आप खुद से देखें तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। और आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।